थैंक्स गॉड आप बच गए और आपको किसी ने नहीं फँसाया और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और बहुत ही अच्छे हैं और आप अपने लाइफ में बहुत कुछ करेंगे। तो स्टार्ट करते हुए मैं बहुत बात करूँगा कि अपने देश की जो हमारे देश में यूट्यूब चैनल के पक्ष में जो अभी वीडियो यूट्यूब पे चल रहा है संदीप महेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर के बारे में। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि संदीप महेश्वरी सर एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और विवेक बिंद्रा सर भी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लेकिन बात यहाँ पे है कि ये जो स्कैम की बात आती है, एमएलएम की बात आती है, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये मार्केटिंग बहुत सारी बिजनेसेस हैं ऐसे जो रन कर रही हैं, जो स्कैम के नाम पे जो चल रही हैं। तो एक्चुअली इन लोगों को ऐसे कैसे चल रहे हैं, संदीप सर ने इस चीज़ को पर्दाफाश इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्कैम हो रहा है, बहुत सारे लोग इस चीज़ में फंस रहे हैं और थैंक्स गॉड कि जो आप अभी तक नहीं फंसे हुए हैं। अच्छी बात है और आप आगे बढ़ते रहिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ कराते रहिए और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते रहिए। सो थैंक यू। मैं बात करूँगा कि आज क्या संदीप महेश्वरी सर सही हैं या विवेक बिंद्रा सर। तो एक्चुअली मैं बात करूँगा कि दोनों एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दोनों ही एक अच्छे लीडर हैं और दोनों ही एक अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं बात करूँगा कि एक्चुअली में कौन सही है और कौन गलत है। देखिए, संदीप महेश्वरी सर एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को आज तक मोनेटाइज नहीं किया है और वो देश हित के लिए काम करते हैं और उन्होंने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे लोगों के दिलों में कोई भी ठेस पहुँचे। बात हम करते हैं कि विवेक बिंद्रा सर की, उन्होंने इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे बुक्स, इतने सारे लोगों से पैसे चार्ज करते हैं लोग। इसी चीज़ पे आज हम बात करते हैं कि जो बच्चे संदीप सर के पास गए थे, वहाँ पे बात हुआ तो उन्होंने इसी चीज़ पे बात किया कि सर विवेक बिंद्रा सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि संदीप सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे किसी भी एक पर्सन के बारे में, किसी भी निजी पर्सन के बारे में उन्होंने बात नहीं किया। उन्होंने सारे पूरे ऑल इंडिया में या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पे भी ये स्कैम चल रहा है, इस चीज़ पे बात किया संदीप सर ने। तो यह एक बात विवेक बिंद्रा सर की नहीं थी और एक किसी भी बिजनेसमैन के लिए नहीं था। यह स्कैम उन लोगों के लिए था जो फ्रॉड कंपनियाँ हैं, छोटे मोटे कंपनियाँ हैं जो लोगों को हायर करती हैं और 50,000, 60,000, 70,000 में लोगों को ज्वाइनिंग कराती हैं, लाख लाख रुपये ले लेती हैं, लूट लेती हैं। उन लोगों के लिए था ये स्कैम। तो एक्चुअली इस चीज़ को हमें बंद करना था। और बड़ी बात यह है कि विवेक बिंद्रा सर इस चीज़ पे टिप्पणी कर दी हैं और उन्होंने संदीप महेश्वरी सर को बहुत कुछ बोला। और तो हमें नहीं चाहिए कि ऐसा हो, विद्रोह हो हमारे देश में। और शांतिपूर्वक आप सभी काम करते रहिए और हमारे देश के युवा से यही निवेदन है कि आप सभी इस चीज़ से परे होकर अपने काम को एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे तरीके से अपने काम को राइट वे में आप करना शुरू कीजिए, क्योंकि यह हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जो इस स्कैम करते हैं। आप सही तरीके से, सही मायने में देश हित के लिए काम करें तो यह आपके लिए कोई भी नहीं हो सकता है। तो यह फ्रॉडबाजी उन लोगों के लिए। और कहीं कहीं हमें लगता है कि विवेक बिंद्रा सर को भी अपने कोर्सेज़ में उनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि रियलिटी में बात यहाँ पे आती है कि आप जिस मार्केट की बात करते हैं विवेक बिंद्रा सर, वो मार्केट ऐसा है कि कॉल आया था आपकी टीम की तरफ से और मुझसे भी 30,000 रुपया ऐसे कुछ समथिंग करके बात हुआ था। और वो बोलते थे कि आप कोर्स को लीजिए और आप भी ऐसे सीखिए और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे पास उतने सारे पैसे नहीं थे उस टाइम में और मैंने आपके कोर्स को अडॉप्ट नहीं किया और मैंने उस चीज़ को नहीं करा था। तो बाय गॉड मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं इस चीज़ से भी बचा था और मैं आगे ऐसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं रियलिटी में बता दूँ कि यूथ्स जो हमारे देश का है अभी, वो पैसे को कमाने के लिए वह अपना टाइम कहीं पे भी लगा देता है। एक्चुअली उसे यह नहीं दिखता है कि वह पैसे कहाँ पे लगाना चाहिए, उसे सिस्टम पे कहाँ पे लगाना चाहिए, किस जगह पे लगाना चाहिए, एक्चुअली उसे टाइम कहाँ पे देना चाहिए। मैं बात करने के लिए इसीलिए मैं इस पे आया हूँ कि हमें पैसे अपने लगाना है तो हमें हार्ड वर्क करना है, हमें अपने आप को चेंज करना है। और हम जब अपने आप को चेंज करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा और हमें इस चीज़ पे बात करना है। तो जो विवेक बिंद्रा सर का जो कोर्स है वो बुक्स पे है और बहुत सारा प्रोडक्ट उनके पास नहीं अवेलेबल है, जो जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं है, जो जेन्युइन प्रोडक्ट पे काम नहीं हो पाता है, तो इस चीज़ पे है। तो हमें लगता है कि उस चीज़ को चेंज करना चाहिए विवेक बिंद्रा सर को। और उनकी बहुत सारी स्कैम्स ये आते हैं और स्कैम्स में ही वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं है और कोई भी उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसे वो सेल नहीं कर सकता है, क्योंकि वह उसी के लिए हो सकता है और दूसरा व्यक्ति उसे नहीं खरीद सकता है। तो इसीलिए आप उससे थोड़ा चेंज कीजिए और बहुत कुछ आपको चेंजिंग करना पड़ेगा उसके साथ साथ। और मैं किसी को पक्ष या विपक्ष नहीं करना चाहता हूँ कि कौन गलत है और कौन सही है। देखिए, बात यहाँ पे है कि हमारे यूथ्स को अपने काम पे ध्यान रखना चाहिए और सही मायने में सही तरीके से काम करना चाहिए, ताकि हमारे देश का जो इकोनॉमी है, हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से ग्रोथ करे और युवाओं को अच्छे तरह से काम करना चाहिए। तो संदीप सर का भी यही कहना है कि उन्होंने भी यही बात कहा था कि किसी एक के लिए नहीं बोला था, उन्होंने सभी लोगों के लिए बोला था, पूरे ऑल इंडिया में जितने भी सारे लोग रन कर रहे हैं बिजनेसेस को अपने। और यह जो मार्केट है एमएलएम में, बहुत सारे लोग फ्रॉडबाजी करते हैं, बहुत सारे लोग किसी के पैसे लेके डूब जाते हैं, किसी के पैसे लेके भाग जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। और एमएलएम के बारे में आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है और हमें लगता है कि ऐसा
चलता रहेगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर सही तरीके से, आप यदि जेन्युइन तरीके से, आप किसी जेन्युइन प्रोडक्ट पे अगर काम करते हैं, तो आपको कोई भी फ्रॉडबाजी नहीं कर सकता है, कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है और कोई भी आपके ऊपर उँगली नहीं उठा सकता है। आप काम ऐसा कीजिए कि आपके ऊपर कोई भी उँगली ना उठा सके। तो हमें लगता है कि उस चीज़ को अभी चेंज करना चाहिए सर को। और यह स्कैम, यही कारण है कि आज हमारे देश में स्कैम होते हैं और यही कारण है कि लोगों से रूठ जाते हैं, लोगों से विश्वास टूट जाते हैं और ऐसे करने से हमारे देश का जो सम्मान है वो बिखर जाता है धीरे धीरे। लोगों का आपस में जुड़ाव ख़त्म हो रहा है, लोगों का आपस में लेन देन ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को अगर सही मायने से देखना चाहिए तो हमें एक अच्छे वे से देखना चाहिए, ताकि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही होना चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन। और आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे भारत के नागरिक होने के कारण आप सभी अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। आप लोग अपने पैसे को सही जगह पे लगाइए, हार्ड वर्क कीजिए, ताकि आप किसी जगह पे अगर हार्ड वर्क करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और इस चीज़ को कोई भी नकार नहीं सकता है। वो कहते हैं कि लाइफ में जब भी आप सक्सेस होंगे तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका हार्ड वर्क का ही होगा। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, उसको हार्ड वर्क को आप स्मार्ट वर्क में चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन और धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।